नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं संध्या। आज हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शंस। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है उसमें हम वेरिएशंस देखने वाले हैं, कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, पॉइंट्स कैसे देने हैं और टू टाइप्स के मेथड्स भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो इजी मेथड्स है और आपको डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल दिया है आपको 5.76 डिवाइडेड बाय 0.3 दिया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख के लेते हैं हम। क्या दिया है? 5.76 अपॉन 0.3। तो आपको क्या करना है, अगर आपको डायरेक्टली डिवाइड करना आता है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। मतलब क्या करेंगे, देखो 3 1 जा 3 किया, 3 के टेबल में 5 है क्या? तो नहीं है। कितने जा? 3 1 जा 3 किया, क्योंकि 5 नहीं है उसमें। 5 में से 3 गए, कितने रह गए? यहाँ पे 2 रह गए। 3 के टेबल में 27 है क्या? तो यस है उसमें 27। तो 3 9 जा 27 आया और अब रह गया 6। तो 3 2 जा 6। अगर आपको ये मेथड नहीं आती है तो आप सीधा ये वाला डिवीजन करो। क्या है देखो, 576 डिवाइडेड बाय 3। मैंने क्या किया था, यहाँ पे भी फर्स्ट 5 को डिवाइड किया जैसे यहाँ पे करते हैं। मतलब 3 1 जा 3, सब्सट्रैक्शन किया 2 आया, ऊपर के 7। 27 है क्या? है। 3 9 जा 27। सेम यहाँ पे भी वैसे ही किया था मैंने। तो 0 0, ऊपर वाली जो टर्म थी वो नीचे ले ली। अब 6 है क्या 3 के टेबल में? यस। तो 3 2 जा 6, सब्सट्रैक्शन किया 0 आया। मतलब जो आंसर आया था वो क्या था हमारा? 192 था। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पॉइंट्स देने हैं। तो पॉइंट्स कैसे देंगे हम? तो देखो, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर का नंबर रहता है उसके डेसिमल पॉइंट्स कितने हैं वो देखो। कितने डिजिट है? तो 1 और 2 डिजिट है। ठीक है, नीचे वाला डेसिमल पॉइंट कितना है? तो 1 है। तो आपको क्या करना है, 2 माइनस 1, मतलब 2 में से 1 गए, 1 रह गए। तो आपको पॉइंट कहाँ पे देना है? तो पीछे वाला 1 नंबर छोड़ के आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट देना है। मतलब हमारा आंसर आएगा 19.2 आएगा। ठीक है, अगर अगर देखो ऊपर वाला नंबर क्या है, नंबर 2, यही एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। अगर हमने लिया 57.6 डिवाइडेड बाय 0.03 लिया, तो अब देखो यहाँ पे कितने हैं नंबर? 1 डिजिट है। नीचे नंबर कितने हैं हमारे? 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट आंसर जो हमने अभी निकाला था उसका आंसर डायरेक्टली लिख के लेना है, खाली नंबर्स देखने हैं। मतलब 576 को 3 से डिवाइड करना है तो 192 आएगा। अब क्या करना है हमें, तो ऊपर वाला डिजिट कितने हैं? 1, नीचे वाले कितने हैं? 2। तो 1 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पे हमें क्या लगेंगे, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन के जो साइंस के रूल है वो यहाँ पे लगेंगे हमें। मतलब प्लस माइनस माइनस और बिगेस्ट नंबर का साइन हम यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा -1 आएगा। ठीक है, अब हमें पॉइंट देते टाइम क्या करना है, देखो तो यहाँ पे हमारा जब भी -1 आता है, -1 आएगा तो आपको क्या करना है, जो नंबर है उस पे एक 0 लगानी है। अगर यहाँ पे -2 आता, मतलब अगर यहाँ पे ये नंबर देखो हमारा क्या है, 57.6 अपॉन 0.003 लिया। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, इधर कितना डिजिट है? 1 है, इधर कितने डिजिट है? 3। तो 1 माइनस 3 आप करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा। मतलब इसका आंसर जो ये वही रहेगा, 192 रहेगा, लेकिन 2 डिजिट है इसलिए आप इसके आगे क्या करोगे, 2 जीरोस यहाँ पे लगाओगे। ये थी हमारी फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड क्या है, देखो यही एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो यहाँ पे 5.76 अपॉन 0.3 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले जो नीचे वाले डिजिट रहते हैं, नहीं तो ऊपर वाले डिजिट, मतलब जो ज्यादा डिजिट ऑफ पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट कितने किसके रहते हैं, उससे हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है। जीरो से मतलब 10 100। अगर 1 पॉइंट है तो 10 से करोगे, 2 डिजिट पॉइंट है तो क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। एग्जांपल देखो यहाँ पे है 0.76, मतलब 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है। तो हमने क्या किया, तो दोनों नंबर को क्या किया है हमने, 100 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा,
यहाँ पे देखो 2 डिजिट है, मतलब जब भी डेसिमल पॉइंट्स को हम डेसिमल नंबर मतलब 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो 0.3 इंटू 10 किया, 10 3 कितना आता है 30 आता है, लेकिन 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट देते हैं तो आंसर खाली क्या आएगा उसका 3 आएगा, क्योंकि जो पॉइंट्स के बाद जीरो लगाते हैं वो हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो आप यहाँ पे देखो क्या आएगा, 5.76 को 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट है, 2 जीरो से, तो दोनों नंबर जो है वो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब रहेंगे क्या, नीचे वाला देखो 0.3 इंटू 100 है, ठीक है, मतलब 100 मतलब क्या रहता है, 10 10 जा 100 रहते हैं, तो एक 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो खाली 10 आएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 से अगर डिवाइड किया इसको, अभी हमने डिवाइड किया था 192 आया था, तो 192 अपॉन 10। जब भी डिवाइड में जो नंबर आते हैं मतलब डेसिमल नंबर्स आते हैं जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, पीछे से हम क्या करेंगे 1 डिजिट पॉइंट, 2 डिजिट पॉइंट ऐसे पॉइंट्स दे देंगे। तो हम यहाँ पे क्या आएगा अभी देखो 19.2 आया। अब देखो ये वाली मेथड थी, उसमें हमने क्या किया, ऊपर वाले 2 डिजिट थे, नीचे वाला 1, तो सब्सट्रैक्शन किया, 1 आया तो पीछे से 1 डिजिट पॉइंट दिया। लेकिन ऊपर वाले डिजिट जो है कम होंगे और नीचे वाले डिजिट अगर ज्यादा होंगे तो आपको क्या करना है, अगर -1 आएगा तो एक जीरो दोगे, -2 आएगा, जैसे कि यहाँ पे -2 आया था तो हमने 2 जीरोस यहाँ पे लगाए थे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ये अलग मेथड है थोड़ी सी, इसमें क्या करना है, हमें डिजिट्स काउंट करने हैं, उसी उतने जीरोस से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होता है जो पॉइंट्स है वो निकल जाते हो और खाली नंबर्स रह जाते हैं, तो नंबर की डिवीजन जो है वो इजी हो जाती है आपको और आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है जो फर्स्ट मेथड है वो बहुत ही इजी मेथड है, आप कौन सी भी मेथड यहाँ पे से यूज कर सकते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल क्या है, देखो यहाँ पे 86.4 डिवाइडेड बाय 0.12 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला डिजिट है कम है और नीचे वाले डिजिट्स क्या है यहाँ पे ज्यादा है। अभी हमने जो बोला था वही आपको यहाँ पे करना है, मतलब देखो यहाँ पे 86.4 डिवाइडेड बाय 0.12 है, डायरेक्टली डिवाइडेशन करो, कितना है 864 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 12 7 जा कितना रहता है, देखो 12 7 जा 84 आया, तो यहाँ पे 2 रह गए, ऊपर के 4 लिए, 12 2 जा कितना रहता है 24, तो यहाँ पे 0 आया। मतलब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 864 को 12 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला आंसर 72। अब हमें पॉइंट्स देते टाइम हम क्या करेंगे, तो डिजिट काउंट करेंगे, मतलब यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 1 - 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -1। मैंने पिछले एग्जांपल में भी बोला था अगर -1 आता है तो आपको यहाँ पे 1 0 देनी है, ठीक है। अब देखो यही एग्जांपल जो सेकंड मेथड हमने देखी थी उससे देखते हैं, मतलब देखो यहाँ पे 86.4 और डिवाइडेड बाय 012 है, तो क्या करना है, पहले ज्यादातर डिजिट किसके हैं, नीचे वाले के नंबर के, तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे 20 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो 1 डिजिट है, जीरोस कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 864 तो हो जाएगा और एक 10 वैसे ही बचेगा। और नीचे में देखो 0.12 है इंटू 100 है, मतलब 2 डिजिट है 2 जीरोस है, देन क्या रह जाएगा खाली नीचे 12 रहेगा, 12 से डिवाइड किया, अभी डिवाइड किया था हमने, कितना आया था आंसर 72 आया था, मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब कितना आएगा 720। आंसर रीचेक करो, इधर का भी 720 आया है, इधर का आंसर भी 720 आया है। ये बहुत ही इजी मेथड है, लेकिन आपको ये जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ऊपर वाले नंबर आएंगे ज्यादा आएंगे तो आपको क्या करना है, डिजिट्स देने हैं, मतलब यहाँ पे जब भी आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे तो आपको उतने पॉइंट्स यहाँ पे देने हैं, अगर निगेटिव पॉइंट्स आए तो उतने जीरो आपको वहां पे लगाने हैं। यह था आज का वीडियो। अगर आपको चिन्हों के नियम्स मतलब रूल्स ऑफ साइंस जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन का, उसका वीडियो भी हमने अपने चैनल पे डाला है, और अगर आपको वो देखना है तो हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वो देख सकते हो। ये था हमारा आज का लेक्चर।
आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उसी तरफ आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। और एक बात, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो हमारा आवड गणिता जी ये जो चैनल है वो उसमें हमने मराठी में सब वीडियोस डाले हैं, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो, चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।